यदि किसी सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ब ना हो और वर्ब के नाम पे सिर्फ इज एम आर या फिर वाज वर हो, तो ऐसे सेंटेंसेस हमें ये बताते हैं कि कोई चीज़ या फिर कोई आदमी कैसा है या फिर क्या है, कहाँ है, किसका है, कितना है, कब है, या फिर पास्ट में हुआ तो फिर था, थे, थी आ जाता है। राइट? जैसे कहते हैं कि ही इज़ ऑनेस्ट, यानी वह ईमानदार है। ही इज़ एट होम, वह घर पे है। या फिर द फंक्शन इज़ ऑन मंडे, जो फंक्शन है वो मंडे को है। सिचुएशन के बारे में बताता है, कंडीशन के बारे में बताता है। राइट? लेकिन इंग्लिश जो है वह इतना सीधा नहीं होता है जितना सीधा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप जानते हैं कि पी यू टी पुट हो जाता है, लेकिन बी यू टी बुट नहीं होता है, बट होता है। तो अब इसके पीछे रूल क्या है, इसके पीछे क्या ग्रामर है, ये कोई नहीं जानता। यह ट्रेडिशन है। तो इंग्लिश की यह जो चाल है, जो सीधी नहीं चलती है, कभी 2 हाथ बाएं जाती है तो 3 हाथ दाहिने चली जाती है, इस चाल को समझना होगा। अगर हमें जाल से बचना है तो फिर इस चाल को समझना होगा। तो जहाँ पर जो इज़ एम आर के अर्थ निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, या वाजवर के अर्थ निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, हूँ हो, या फिर था, थे, थी, ऐसा हमेशा नहीं होता है। यह हमेशा हिंदी से रिलेट नहीं करेगा। कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स भी आपको मिल जाएंगे, कुछ और भी वर्ड्स जोड़ने पड़ेंगे आपको उसका सेंस निकालने के लिए। जैसे हम कहते हैं कि दुकानें खुली हैं। अगर हम ये कहना चाहते हैं कि दुकानें खुली हैं, तो यही सेंस देने वाला जो इंग्लिश का सेंटेंस होता है वो होता है शॉप्स आर ओपन। शॉप्स आर ओपन यानी दुकानें खुली हैं। लेकिन अगर हमें यह कहना हो कि दुकानें संडे को खुली रहती हैं, ये अगर कहना हो तो फिर क्या कहेंगे? अब इस रहती हैं इसके लिए क्या आएगा? तो इंग्लिश में, जैसा कि हमने हिंदी में एक एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ दिया, इंग्लिश में इस तरह की एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम इज़ एम आर का यूज़ कर देंगे, वह काफ़ी हो जाएगा। चूँकि प्रेजेंट में है तो इज़ एम आर का यूज़ करेंगे, तो उतना यूज़ करना, उतना प्रयोग करना काफ़ी है। उसको अलग से रहती है कि रहती के लिए अलग से किसी भी इंग्लिश यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मीन शॉप्स आर ओपन ऑन संडेज, सिंपली हम कहते हैं शॉप्स आर ओपन ऑन संडेज। राइट? तो देखिए इस चाल को हमें समझना होगा। सीधा नहीं चलता है, यह बहुत आड़ा तिरछा चलता है, आगे पीछे चलता है। अगर हम ये कहते हैं कि मैं रविवार को घर पे हूँ, तो बहुत सीधा सा सिंपल सा सेंटेंस है, और इसके लिए हम यूज़ करते हैं आई एम एट होम ऑन संडे। आई एम एट होम ऑन संडे यानी मैं रविवार को घर पे हूँ। लेकिन अगर आपको ये कहना हो, ये बताना हो कि मैं रविवार को घर पे रहता हूँ, रविवार को छुट्टी रहती है, तो मैं कहीं आता जाता नहीं हूँ, मैं घर पे ही रहता हूँ। अगर यह बात बतानी हो, रहता हूँ, रहता, अब इस रहता की इंग्लिश क्या होगी? तो रहता की कोई इंग्लिश एक्स्ट्रा वर्ड आप सोचने लग जाएंगे कि अब इसके लिए क्या एक्स्ट्रा वर्ड यूज़ किया जाए। तो कोई एक्स्ट्रा वर्ड यूज़ नहीं करना है। राइट? तो आपको सिंपली वही कहना है जो आप कह रहे हैं, मेरे वही रविवार को घर पे हूँ। जिस तरह से यह कह रहे हैं उसी तरह से इसको भी आपको कहना होगा, आई एम एट होम ऑन संडेज। आई एम एट होम ऑन संडेज यानी मैं रविवार को घर पे रहता हूँ। राइट? अगर आप ये कहते हैं कि वह प्रसन्न है यानी वह खुश है, तो सीधा सा इसका मतलब है, सीधा सा इंग्लिश में मतलब होता है, इसका इंग्लिश में अर्थ होता है ही इज़ हैप्पी। सिंपली हम कहते हैं। राइट? लेकिन ऐसा नहीं है कि यह टेढ़ा नहीं चलता है, वह हमेशा प्रसन्न रहता है। अब इसके लिए क्या हो जाएगा? या फिर वह प्रसन्न रहता है। अब रहता है, यहाँ पर रहता की इंग्लिश क्या हो जाएगी? तो कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं होगा, वह हमेशा प्रसन्न रहता है, ही इज़ ऑलवेज हैप्पी। तो उसी तरह से हम कह रहे हैं, जैसा हमने पिछले सेंटेंस को कहा उसी तरह से इस सेंटेंस को भी हमने इंग्लिश में कह डाला। राइट? तो इस चाल को समझना होगा। अगर चाल को नहीं समझ पाते हैं तो फिर इंग्लिश को समझना और बोलना दोनों ही मुश्किल होगा। राइट? तो एक चीज़ तो हमने देख लिया कि रहता है, हैं। राइट? तो हैं अगर आपको बताना है तो वही स्ट्रक्चर है, वही चीज़ें हैं, और रहता है अगर यह बताना है तो वही चीज़ें यूज़ की जा रही हैं। राइट? तो हिंदी पे नहीं जाना है, सेंस पे जाना है। राइट? अब देखिए
एक दूसरा दूसरा अर्थ समझते हैं, इसका दूसरा सेंस समझते हैं इज़ एम आर का या फिर वाज वर का। जैसे हम कहना हो कि बच्चे शरारती हैं, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, हम कह सकते हैं द चिल्ड्रन आर मिस्चीवस, द चिल्ड्रन आर मिस्चीवस, यानी बच्चे शरारती हैं। लेकिन आपको ये कहना हो कि बच्चे शरारती होते हैं, तब फिर आप क्या कहेंगे? अब इस होते के लिए क्या यूज़ करेंगे? कोई एक्स्ट्रा वर्ड यूज़ करेंगे? नहीं, कोई एक्स्ट्रा वर्ड आप यूज़ नहीं करने जा रहे हैं। सिंपली आप कहते हैं चिल्ड्रन और मिस्चीवस, चिल्ड्रन और मिस्चीवस। अब देखिए पहले सेंटेंस में द का यूज़ हुआ, दूसरे सेंटेंस में द का यूज़ नहीं हुआ, राइट? तो इस चीज़ को हम बाद में समझेंगे, क्योंकि जो पहले वाला सेंटेंस है कि वहाँ पे द का यूज़ क्यों हुआ और दूसरे वाले सेंटेंस पे द का यूज़ क्यों नहीं हुआ, इस चीज़ को हम बाद में समझेंगे। फ़िलहाल ये समझिए कि बच्चे शरारती होते हैं, यहाँ पर होते के लिए कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड नहीं आएगा। इसको भी हम ठीक उसी तरह से कहेंगे जैसा हमने पिछला सेंटेंस कहा है। अगर हम ये कहना चाहते हैं कि आम मीठा है, ये बताना चाहते हैं, तो हम कहते हैं इंग्लिश में द मैंगो इज़ स्वीट, द मैंगो इज़ स्वीट, यही कहते हैं। लेकिन अगर हमें ये बताना हो कि आम मीठा होता है, यह उसकी क्वालिटी है, यह उसका गुण है, तो भी इसी सेंटेंस का यूज़ होगा। हम यहाँ पे होता के लिए कोई अलग वर्ड नहीं यूज़ करने जा रहे हैं। मैंगो इज़ स्वीट, हम कहते हैं मैंगो इज़ स्वीट। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इस सेंटेंस में द का हमने यूज़ कर लिया, लेकिन यह जो वाला सेंटेंस है इसमें हमने द का यूज़ नहीं किया। इस चीज़ को मैं बाद में बताऊँगा, आपको डीपली समझाऊँगा कि ऐसा क्यों हुआ, राइट? तीसरी चीज़ इज़ एम आर या फिर वाज वर के बारे में समझने की जो ज़रूरत है वो ये है कि अगर हम ये कहना चाहते हैं कि मैं चकित था या फिर मैं आश्चर्यचकित था, तो क्या इसकी इंग्लिश होगी? आप कहेंगे कि बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, इजी सेंटेंस है, कहेंगे आई वॉज सरप्राइज्ड, यानी मैं चकित था। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि मैं चकित हुआ या फिर मैं चकित हो गया, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, राइट? तो इसकी भी इंग्लिश वही होगी जो अभी पिछले वाले सेंटेंस की है। यहाँ पर हुआ की इंग्लिश कुछ नहीं आएगी, यहाँ पर था भी नहीं आया, लेकिन इंग्लिश वही होगा, आई वॉज सरप्राइज, मैं चकित हुआ, आई वॉज सरप्राइज। तुमको देखकर मैं चकित हो गया या फिर तुमको देखकर मैं चकित हुआ, आई वॉज सरप्राइज टू सी यू सेफ एंड साउंड, सुरक्षित देखकर मैं तुमको चकित हो गया, राइट? अगर आप ये कहते हैं कि आम पका है, राइट, आम पका है, तो क्या कहते हैं? द मैंगो इज़ राइप, द मैंगो इज़ राइप, ठीक है? तो आम पका है। और अगर ये कहना हो कि आम पके हुए हैं या फिर आम पका हुआ है, तो क्या कहेंगे? सेंटेंस वही होगा, इंग्लिश में जो सेंटेंस है वही होगा, कोई इसमें डिफरेंस नहीं आएगा। द मैंगो इज़ राइप, द मैंगो इज़ राइप, वही चीज़ें हैं, राइट? तो चाल को समझना होगा, राइट? आप देखेंगे कि किस तरह से इज़ एम आर या फिर वाज वर या फिर दूसरे भी जो शब्द हैं, दूसरे भी वर्ड्स जो हैं, जब इनको हम यूज़ करते हैं तो रेफरेंस के मुताबिक या फिर सेंटेंस में यूज़ करने के मुताबिक, सिचुएशन के मुताबिक कभी कभार इनके या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि जो इनका अर्थ है वह बदल जाता है। तो अगर इस चीज़ को हम नहीं जानते, इस चाल को हम नहीं समझते हैं, तो हम कभी भी मिस्टेक कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।